नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इस महीने की सैलरी दिखाओ। कुछ लोग कह रहे थे कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पॉइंट्समैन को 2-2.5 साल बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो, आप सभी को पता है कि मैं रेलवे ग्रुप डी में एक पॉइंट्समैन के पद पे कार्य करता हूँ और मेरी जॉब को लगभग 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। और नवंबर 2025 की जो मेरी सैलरी आई थी, तो उसकी मैं सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ कि इन हैंड हमारी कितनी सैलरी आई थी, जो हाथ में हम अपने घर भी वो सैलरी ले जा सकते हैं। साथ ही हमें कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, इसके अलावा कटौती क्या क्या हो जाती है, और एक पॉइंट्समैन को स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है और 2.5 साल बाद कितनी सैलरी मिल रही है। साथ ही कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद स्टार्टिंग सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी और अभी के टाइम पे हमारी जो ओवरऑल सैलरी है, सारी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सैलरी स्लिप दिखाने से पहले मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अभी से लेकर मैं पिछले बहुत दिनों में, जब से मैं चैनल चला रहा हूँ, मैंने 8 से 10 वीडियो सैलरी के ऊपर बना दी हैं, जिसमें मैंने लगभग 5 बार तो मैंने खुद की ही सैलरी स्लिप दिखाई है। लेकिन कुछ हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए मैं सैलरी स्लिप की वीडियो बना रहा हूँ। वरना देखो, अभी पिछले 3 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई है सैलरी स्लिप को लेकर। तो चलिए अब हम अपनी नवंबर 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखते हैं। इसके बाद बाकी की बातें भी बाद में करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारी इस महीने की सैलरी। आप देख सकते हैं पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025, और झांसी डिवीजन एनसीआर में मेरी पोस्टिंग है। और यहाँ पे हमारा जो विवरण है, एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नेम अंकुश, और हमारा डेजिग्नेशन है पॉइंट्समैन बी। और हमको पॉइंट्समैन ए बनना है। अब की बार जो प्रमोशन होगा हमारा, तो पॉइंट्समैन ए बन जाऊंगा। इसके बाद मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देने लग जाऊंगा। अभी डिपार्टमेंट हमारा ऑपरेटिंग के अंदर ही डिपार्टमेंट रहता है। स्टेशन है हमारी बिल आधार नंबर। साइड में देखी जाता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है हमारी 7 अगस्त 2023 की। और लेवल है हमारा लेवल 1 अभी। इसके बाद लेवल 2 हो जाएगा। हमारा बेसिक पे इस समय पे है 19,100 रुपये। और जो इंक्रीमेंट डेट है वो 1 जुलाई 2026 को हमारा इंक्रीमेंट लगेगा। और शायद तभी हमारा पॉइंट्समैन बी से पॉइंट्समैन ए में प्रमोशन भी हो जाएगा। मोबाइल नंबर, बाकी यहाँ पे पीएफ नंबर वगैरह और बैंक डिटेल लिखी हुई है। अब हम आते हैं मेन हमारी जो सैलरी की समरी है, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये बेसिक पे दिया गया है यहाँ पर। तो ये हमारा बेसिक पे हमने छिपाया है, और सारी चीज़ें हैं। डियरेंस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस। हमारे नवंबर में नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया था एक। तो हम एक एक करके इसको हटाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक पे। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक पे हमारा है 19,100, जो कि हमने पहले ऊपर भी देख लिया था। डीएनएस अलाउंस की बात करें तो डीएनएस अलाउंस अभी भी चला है, तो 11,078 रुपये ये हो जाएगा। और जो हमारा डीएलएस अलाउंस है, ये अभी 58% चल रहा है। तो 19,100 का 58% 11,078 रुपये होता है। इसके बाद एचआरए की बात करें, हाउस रेंट अलाउंस की, तो 1910 रुपये, जो कि हमें बेसिक पे का 10% मिलता है। तो 1910 रुपये हमको मिल जाता है। इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1422 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिल जाता है। और फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करें तो नाइट ड्यूटी हमारे 2162 रुपये इस महीने के बने हैं। फिर आता है एक नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो कि कभी कभी ही महीने में आता है, 480 रुपये हमारे इसके भी बन गए हैं। अगर इन सभी को टोटल किया जाए तो ये हमारा होता है ओवरऑल 36,152 रुपये। 36,152 रुपये हमारे ओवरऑल इन सबको जोड़ने पर होता है। इसके बाद हमारी कुछ कटौतियाँ होती हैं। देखिए कौन कौन सी कटौतियाँ हो जाती हैं। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत 30 रुपये काट लिए जाते हैं। और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 3,018 रुपये काट लिए जाते हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,048 रुपये ओवरऑल। तो ये हमारी टोटल कटौतियाँ हो जाएंगी 3,048। और इसी कटौती को अगर हम 36,152 में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल जो हमारी पेमेंट है ये आ जाएगी 33,104 रुपये, जो कि इस महीने हमारी पेमेंट आई थी। ओवरऑल 33,104 रुपये, जो कि नवंबर 2025 की हमारी सैलरी है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा, यानी कि जो 8th पे कमीशन है, जब लगेगा तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो देखो, मैंने पहले भी बताया था कि 25 से 30% हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी सैलरी कितनी बन सकती है। तो मान लीजिए कि अगर हमारी 25 या 30% भी हमारी सैलरी अगर इंक्रीज होती है, तो 33,000 की जगह हमारी जो सैलरी है वो 43,000 के समथिंग बनने लगेगी। और इस पे कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि हमारा इंक्रीमेंट लग जाएगा, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तो उसके बाद भी 2 से 3,000 की वृद्धि आएगी। तो हमारी लगभग 45-46,000 के समथिंग 2027 से पहले पहले सैलरी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो लगेगा नहीं, क्या 2026 से तो लग जाएगा, मिलेगा एक साथ सारा पैसा भी मिलेगा। तो उसके बाद हमारी 45,000 प्लस सैलरी आने लगेगी जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। तो
तो दोस्तों ये थी हमारी वर्तमान सैलरी और आपको मैंने ये भी बताया कि 8वें वेतन आयोग पर 25 से 30% इंक्रीज होकर क्या सैलरी बन जाएगी। और स्टार्टिंग में जो पॉइंट्समैन की सैलरी है वो 18,000 बेसिक पे बनती है, तो लगभग उसकी सैलरी 30,000 के समथिंग इन हैंड बन जाती है कटौती होने के बाद। और मेरी 2.5 साल बाद सिर्फ 3 से 4 हज़ार ही सैलरी इंक्रीज हुई है, मतलब ज़्यादा सैलरी पॉइंट्समैन के पद पे नहीं होती है। बाकी जो ट्रैक मशीन है, टीआरडी वाली है और इसके अलावा जो रनिंग वाली जॉब है ग्रुप डी में, उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी अभी के टाइम पे भी बन जाती है, 40,000 प्लस सैलरी उसमें बन जाती है। इनफैक्ट ट्रैक मैन की पोस्ट में भी अच्छी 37 से 38,000 सैलरी स्टार्टिंग में ही बन जाती है, क्योंकि उनको रिस्क अलाउंस जैसे बहुत 2-3 और ऐसे अलाउंस जो मिल जाते हैं। इसके अलावा उनको और भी 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं, जिस वजह से उनकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और हर महीने थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कुछ चीज़ें और कहा था कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉइंट्समैन की जो ड्यूटी है वो 2 शिफ्टों के हिसाब से चलती है। एक तो 12 घंटे का रोस्टर, एक होता है 8 घंटे का रोस्टर। 8 घंटे के रोस्टर में 3 शिफ्टें चलती हैं। एक चलती है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। उसके बाद दूसरी शिफ्ट चलती है 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। तीसरी शिफ्ट चलती है रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक। और जो 12 घंटे का रोस्टर होता है, इसमें 2 शिफ्टें चलती हैं, सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक और रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक। और जो पहली नाइट शुरू होती है वो 12 बजे से शुरू होती है, यानी कि रात के 8 बजे से रात के 12 बजे तक आखिरी नाइट ड्यूटी के दिन भी हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा रोस्टर नहीं चलता था। ग्राउंड रियलिटी यही है कि 8 बजे से सुबह आओ, 8 बजे रात तक रहो और 8 बजे रात को आओ, 8 बजे सुबह तक रहो। सीधा सीधा सिस्टम चलता है। और जो 12 घंटे का रोस्टर चलता है, इसमें 5 दिन एक एम्प्लॉय को ड्यूटी करनी पड़ती है और 2 दिन का रेस्ट दिया जाता है, अगर उसके पास क्वार्टर नहीं है तो। अगर उसके नाम पे क्वार्टर है तो फिर आपका एक तो एचआरए कट जाएगा, दूसरी चीज़ आपको सिर्फ एक ही रेस्ट दिया जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान एक रेलवे एम्प्लॉय को हो जाता है। जो 3 हमने शिफ्टें बताई हैं 8-8 घंटे की, उसमें आपको 6 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, चाहे वो 8-16 हो, चाहे वो 16-24 हो, चाहे वो 0-8 हो। इसमें आपको 6 दिन ड्यूटी करने के बाद सिर्फ एक ही रेस्ट मिलता है, चाहे आपके नाम पे क्वार्टर हो या फिर ना हो। तो इसमें क्वार्टर होने ना होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्यूटी की अगर बात करें तो देखो, 12 घंटे की ड्यूटी में हमें ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता है काम का, वर्कलोड थोड़ा कम रहता है। जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है वहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। और 8 घंटे की ड्यूटी मेन लाइन में चलती है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, और जो ब्रांच लाइन होती हैं वहाँ पे कम ट्रेनें चलती हैं, तो वहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर चलता है। बाकी देखो, आदत हो जाती है काम करने की, और कुछ और भी रियलिटी होती हैं जो शो नहीं करता है कोई भी। खैर, आप सब अगर कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दूँगा। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी। बाकी और कोई अगर आपके मन में डाउट है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, कोई भी रेलवे जॉब से रिलेटेड, किसी और एम्प्लॉय की अगर आपको सैलरी स्लिप देखनी हो, किस एम्प्लॉय की सैलरी आपको जाननी हो, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम आपकी क्लियर करते जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना बेझिझक सवाल लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साइड में जब आप कमेंट करेंगे तो उसके साइड में एक हाइप का बटन आएगा, हाइप जरूर वीडियो को करिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को थोड़ी ज़्यादा रीच मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।